Welcome to Defense Spectrum. Friends, today we are starting our new lecture, that is Preamble of the Constitution of India. देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रियम्बल के जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो CDS हो, चाहे वो CAPF हो, FCAT हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे डिफेंस का हो या कोई डिफरेंट एग्ज़ाम्स हो, ये क्वेश्चन प्रियम्बल का क्वेश्चन आना ही आना है। एग्जैक्टली अगर आप पूछोगे तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि जो इक्वलिटी होती है प्रियम्बल में वो किस चीज़ के लिए दी जाती है, स्टेटस के लिए और अपॉर्चुनिटी के लिए। समझ रहे हो किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जैक्ट एक एक शब्द आपको प्रियम्बल के याद होने चाहिए, वो आपको मैं याद कराऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रियम्बल होता क्या है। प्रियम्बल होता क्या है, देखिए, प्रियम्बल एक टाइप का इंट्रोडक्शन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, उसका जो फ्रंट पेज पे एक चीज़ दे दी गई है, उसको बोलते हैं प्रियम्बल। एक इंट्रोडक्शन है कि आगे क्या है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आगे जो चीज़ लिखी हुई है उसकी जिस्ट को आप बोल सकते हो प्रियम्बल है। तो प्रियम्बल इज इक्वल टू इट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर इन द प्रियम्बल। जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो आपको अपने नोट्स में स्टार्टिंग से ही बनाते हुए चलना है। याद रखिएगा, एक एक शब्द जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अमृत के समान है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो CDS है, CAPF है, FCAT है, NDA है, कोई भी एग्ज़ाम है, अमृत के समान शब्द हैं अगर आप एग्ज़ाम्स निकालना चाहते हो तो प्रियम्बल इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक इंट्रो है स्टार्टिंग में, बट याद रखिएगा इंट्रो है मगर लिखा सबसे बाद में गया था। सब कुछ मैं कराऊंगा, हर चीज़ लिखवाऊंगा, ध्यान से समझते जाइए। इसको रब करते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि प्रियम्बल टोटल कितने पैराग्राफ हैं। पहला पैराग्राफ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टोटल पैराग्राफ्स इन प्रियम्बल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कितने टोटल, 6। कोई डाउट है? नहीं है। अब देखिए, अब हम एक एक पैराग्राफ को लेकर चलेंगे और एक एक पैराग्राफ को बहुत ही ध्यान से और बारीकी से समझेंगे। अगर आप एक चीज़ ध्यान से देख रहे हो तो मैंने 3 शब्दों के नीचे रेड लाइन से मार्क किया है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। रीज़न बीइंग ये बाद में ऐड हुए थे। ठीक है, चलिए अब आप सबसे पहले अपनी कॉपी में प्रियम्बल लिख लीजिए, और प्रियम्बल लिखने के बाद आप चीज़ों को, जब आप प्रियम्बल लिख लेंगे तो उसके बाद आप एक एक पैराग्राफ को वहीं पे साइड में ही उसके एक्सप्लेन करिएगा। तो आप एक वाइट पेज में पूरा प्रियम्बल लिखिए और वहीं पर चीज़ों को आप ऐड करिए। देखिए, पेन चेंज करते हैं। पहला पैराग्राफ क्या बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, आगे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि संविधान को किसने दिया है, हमने दिया है। तो इट मीन्स हु इज द सोर्स, सोर्स कौन है, वी। हो गया समझ में, आगे समझ में, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हु इज द सोर्स ऑफ ऑथोरिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल। वी द पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, for the constitution। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान किसने लिखा है, लिखा तो उन लोगों ने है, मगर सोर्स कौन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी, हम, आप, मैं, हम सब लोग, सिटीजन ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आगे समझ में, वी आर द सोर्स। सेकंड चीज, अगर आप आगे जाएंगे, देखिए, हैविंग solemnly resolved constitute into India sovereign socialist secular democratic republic। अब ये चीज़ दी गई है, इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज़ दिखा रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये दिखा रहा है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। हमारा जो इंडिया है उसका नेचर कैसा है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है,
डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। अब हम इन शब्दों को यहीं पे सीख लेते हैं कि इनका क्या मतलब है। नेक्स्ट पेज देखिए, देखिए सोवरेन। सोवरेन, सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब होता है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। हमारा जो देश है वो कंप्लीटली क्या है? कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम चाहें तो इसके ऊपर पूरी हम 1 घंटा सॉवरेनिटी को समझते रहें, बट हमारा मेन काम क्या है? हमारा मेन काम है चीज़ों को याद करना, एग्ज़ाम क्लियर करना, ये हमारा काम है। और जो चीज़ हम पढ़ाएंगे वो आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगी वो चीज़ें, क्योंकि आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के बाद ट्रिक, जो आपको लाइफ टाइम के लिए मेमोरी में आ जाएगा आपके। ठीक है, चलिए। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। हमारा देश कैसा है? कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। किस चीज से? 2 चीजों से, इंटरनली, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अब आप पूछोगे सर इसका क्या मतलब होता है? एक्सटर्नली हम लोग फ्री हैं, मतलब इंटरनली मतलब कि हमारी सरकार, हम जो चाहेंगे वो रूल करेंगे। एक्सटर्नली मतलब कोई भी बाहर से, अमेरिका नहीं बोलेगा कि ऐसे करो काम को, हम जो चाहेंगे हम वो काम करेंगे। हम जो लॉ बनाएंगे वो लॉ हमारी सरकार बना रही है। हमारी सरकार यूएसए के कहने से कोई लॉ नहीं बनाएगी। वी आर फ्री टू मेक एनी लॉ। इंटरनली मतलब हम लोग खुद रूल कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। नक्सलवादी रूल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, नक्सलवादी रूल नहीं कर रहे, यहाँ पे कोई टेररिस्ट रूल नहीं कर रहा। वी आर रूलिंग, हमारी गवर्नमेंट रूल कर रही है, तो वी आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। सॉवरेनिटी का मतलब समझ में आ गया? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा मेन काम ही ये है कि एक एक शब्द को देखना। अभी हम सॉवरेनिटी देख रहे हैं, फिर हम सोशलिस्ट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट, देखिए इसको डिलीट करते हैं पहले, एक सेकेंड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सोशलिस्ट का मतलब है कि कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ऑन द ग्राउंड्स किस किस पे? कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज। कभी भी इस पे कोई भेदभाव नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है। नेक्स्ट है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या हुआ? सेक्युलर का मतलब हुआ इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन, इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन। हर धर्म बराबर है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो इंडिया का कौन सा रिलीजन है? इंडिया doesn't have any official state religion, does not have any official state, an official state religion। हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है कि हम इस रिलीजन को फॉलो करेंगे। सब रिलीजन यहाँ पे बराबर है। तो आपको क्या समझ में आया? आपको सॉवरेनिटी मैंने पढ़ाई। सॉवरेन का मतलब क्या हो गया? देखो, आप चाहें तो इन शब्दों को बस अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंट, दैट टू कंप्लीटली। सोशलिस्ट मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सेक्युलर मतलब कि इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन। समझ गए बातों को? अब देखिए, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और लिखा देता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो शब्द है ना, सोशलिस्ट और सेक्युलर, और बाद में आप एक शब्द पढ़ेंगे इंटीग्रिटी, ये तीनों शब्द जो हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंदिरा गांधी जी ने ऐड किए थे। ठीक है, देखिए जब हम डिटेल में जब आगे जो
जब अमेंडमेंट्स आएंगे और चीज़ें आएंगी हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि अमेंडमेंट क्या होता है। बट आप बस अभी इतना याद रखो, 42 1976, 42 1976। देखिए क्या क्या पढ़ लिया हमने, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे क्या पता लगता है, सोर्स, हमारा सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, हम। उसके बाद क्या पढ़ा, सॉवरन पढ़ा, सोशलिस्ट पढ़ा, सेक्युलर पढ़ा। सॉवरन मतलब इंडिपेंडेंट, सोशलिस्ट मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सेक्युलर मतलब हम कोई रिलीजन एक फॉलो नहीं करेंगे, सारे रिलीजन बराबर है। अब नेक्स्ट देखते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक और उसके बाद है रिपब्लिक। देखो यार ये शब्द ना बहुत ही डिफरेंट, मतलब बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं बच्चों को, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को आज ही याद कर लो। आज ही याद करने से क्या होगा, फिर आपको कभी बार बार इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस पता होना चाहिए मतलब क्या है। ज़्यादा डीप अंदर घुसने से भी आपको ना हॉरिजॉन्टल विड्थ कवर करनी है, वर्टिकल विड्थ भी कवर करनी होती है। कोई एक सिलेबस है समझो आपका, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है प्रेम्बल ऑफ द इंडिया यूनियन एंड टेरिटरीज सिटीजनशिप, पूरा सिलेबस है। अब आप एक ही प्रेम्बल के अंदर ही पूरे 10 दिन लगा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी वीडियो को देखो, तुरंत नोट्स बनाओ, तुरंत ट्रिक से याद कर लो और काम खत्म। बार बार किसी चीज़ के अंदर जाके डीप स्टडी करने से ये नहीं है कुछ आपको एक्स्ट्रा पता लग जाएगा, एक्स्ट्रा पता लगेगा भी तो वो आपके एग्जाम में काम नहीं आएगा। बाद में डीप स्टडी कर लेना, जब टाइम आप एग्जाम क्लियर कर लो, ऑफिसर बन जाओ, उसके बाद आप कितनी डीप स्टडी कर लेना। बट अभी आप चीज़ों को वहीं पे ऑन द स्पॉट चीज़ों को याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको चीज़ें करवा रहा हूँ। और पूरा का पूरा हमारा जो कोर्स है वो एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है। डेमोक्रेटिक का मतलब हुआ फिर पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट्स देयर गवर्नमेंट, इलेक्ट्स देयर गवर्नमेंट। लोग यहाँ पे सरकार को इलेक्ट करते हैं तीनों लेवल पे, एट ऑल 3 लेवल्स। कौन कौन से 3 लेवल हैं, पहला लेवल है यूनियन लेवल, जो पार्लियामेंट में जाते हैं, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है स्टेट लेवल, और विलेज में जो ग्राम प्रधान इलेक्ट होता है। तो सब पीपल ऑफ इंडिया ही उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है, 2 कॉन्सेप्ट याद कर लो, काम खत्म। रिपब्लिक में सबसे पहला जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट वो इलेक्टेड होगा, सबसे पहली चीज, और फिक्स्ड टाइम के लिए होगा, फिक्स्ड टाइम के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब इलेक्टेड चाहे कैसे भी हो सकता है, डायरेक्टली भी या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कैसे, देखिए, पेन चेंज करते हैं, देखिए हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। कैसे इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्टली। इंडिया ये इनडायरेक्ट हेड है, हमारे जो प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट का मतलब कौन हो गया, प्रेसिडेंट। और डायरेक्टली कहाँ होते हैं, अमेरिका में, यूएसए। तो उनके जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं और हमारे इनडायरेक्टली, और फिक्स टाइम के लिए होते हैं, 5 साल के लिए। अब कहीं पे 4 साल है, कहीं पे 5 साल है, वो डिपेंड करता है आप कौन से कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। बट अगर आप ध्यान से देखो, यूके, यूके की जो प्रेसिडेंट है, जो हेड है, जो हेड होंगी, वो हेरिडेटरी होती है। कैसी होती है, हेरिडेटरी, मतलब उनके बाप दादा भी होंगे और वो भी बन गए। बट यहाँ ऐसा नहीं है, रिपब्लिक में हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है और फिक्स टाइम के लिए होता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोग इलेक्ट करते हैं वहाँ की सरकार को। समझ में आ गया, डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आ गया, रिपब्लिक का मतलब समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया जो है वो सॉवरेन भी है, इंडिपेंडेंट है, सोशलिस्ट है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, सेक्युलर है, सब रिलीजन को बराबर मानती है, डेमोक्रेटिक है क्योंकि लोग यहाँ इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, रिपब्लिक है क्योंकि हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है फिक्स टाइम के लिए। समझ गए, बस इतना ही समझना है इस चीज़ में आपको। कहाँ थे हम, यहाँ थे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोर्स के बारे में समझ में आ गया। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, समझ में आ गया। ये हमारा पहला पैराग्राफ था। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं है। अब जो सेकंड पैराग्राफ से लेके 5th पैराग्राफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दीज आर कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो यहाँ डिफाइंड है। देखो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है, कैसा जस्टिस दिया जाता है इंडिया में। इंडिया में 3 टाइप का जस्टिस दिया जाता है,
सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। लिबर्टी कैसी है? लिबर्टी मतलब आज़ादी, कैसी? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की। मैं आपको यहीं पे चीज़ें समझा देता हूँ। जस्टिस में, लिबर्टी में, इक्वलिटी में और फ्रेटर्निटी में, पांचों ऑब्जेक्टिव आपको यहीं समझा देते हैं। देखिए, जस्टिस, जस्टिस कैसा चाहिए? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। सेप याद कर लो आप, SEP, सेप हो गया याद। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? हम लोग ये काम करते हैं एक्चुअली क्या है, अगर इसमें चीज़ थोड़ी और अंदर थोड़े एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको लाइफ लॉन्ग रिटेन करने में इजीनेस हो जाए। आगे चलते हैं, एक बार जस्टिस को एक्सप्लेन करते हैं पहले हम लोग। जस्टिस, हमारे प्रियम्बल में जस्टिस के बारे में बात करी गई है। जस्टिस कैसा होगा? देखिए, 3 टाइप के जस्टिस की बात करी गई है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अब सोशल जस्टिस क्या होता है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है, पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, थोड़ा हम इसके बारे में अंदर थोड़ा देख लेते हैं। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स without social discrimination on any ground, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक जस्टिस मतलब ये हुआ कि एक तो हो गया रिच आदमी, एक हो गया पुअर। इन दोनों के बीच में जो ये खाई है ना, ये जो गैप है, इस गैप को कम करना इज कॉल्ड इकोनॉमिक जस्टिस। जिसका मतलब इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या हुआ डेफिनेशन में? एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वलिटीज इन इनकम और वेल्थ। मतलब ऐसा नहीं है कि एक तो कमा रहा है करोड़ों रुपए और एक कमा रहा है 1500 रुपये, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस इनइक्वलिटी को कम करने का मतलब होता है इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, सबको, किसी को इलेक्शन लड़ना है तो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है, सब इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब ये जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया? जस्टिस का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? जस्टिस, इट इज इंस्पायर्ड बाय या आइडियाज फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन। कहाँ से लिया गया? रशियन रिवॉल्यूशन। याद रखिएगा, जो मैं एक एक शब्द आपको करा रहा हूँ ना, आपको एक एक शब्द याद होने चाहिए। और जस्टिस को सिक्योर कौन करता है? इट इज सिक्योर्ड बाय फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट हम आगे की यूनिट्स में देखेंगे। अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए, अपने नोट्स में बस आप ये लिख लो कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनको सिक्योर करते हैं। लिया कहाँ से गया, आइडिया कहाँ से लिया गया, और हर टर्म का मतलब क्या है, अभी बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। ये जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी हमारी आगे की यूनिट्स हैं, चाहे आप वीडियो लिस्ट में जाके चेक भी कर सकते हैं, बट अभी आप बस इतना अपने नोट्स में लिखिए कि जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय दिलाना। कैसा न्याय दिलाना? किसी भी कोई एक इंसान है, इसको एक ऐसा न्याय दिलाना कि सोशली भी उसको न्याय मिले, कि हमेशा उसको इक्वल ट्रीट किया जाए। ऐसा नहीं है कि उसकी कास्ट अलग है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। और इकोनॉमिकली उसको फिर अब कुछ लोग थोड़े से गरीब हैं, कुछ ज़्यादा अमीर हैं, तो वो इकोनॉमिकल गैप को कम करना। और पॉलिटिकल राइट, अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने दिया जाए। आगे समझ में आपको जस्टिस? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा टर्म? लिबर्टी। देखो, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, उस फॉर्मूले को ना अपने दिमाग में फिट कर लो। एक होता है लिबर्टी और एक होता है फ्रीडम। दोनों का मतलब लोग सोचते हैं क्या है? आज़ादी, सबको आज़ादी चाहिए। बट लिबर्टी में लिबर्टी इज इक्वल टू फ्रीडम प्लस रेस्ट्रिक्शन। इस फॉर्मूले को याद कर लो। आपको लिबर्टी तो दी जा रही है, आज़ादी मिल रही है, बट उस फ्रीडम के साथ साथ आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाई जाएंगी। आपको गाड़ी चलाने की आज़ादी है, आप गाड़ी चलाओ,
मगर अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो उस ड्राइव करते टाइम आपको गाड़ी चलाने की आज़ादी है, बट आपको किस चीज़ की आज़ादी नहीं है, आपको ड्रिंक एंड ड्राइव की आज़ादी नहीं है। आप दारू पी के गाड़ी नहीं चला सकते। तो आपको फ्रीडम तो है, आपको लिबर्टी, ये लिबर्टी है, करो आप काम, मगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर सकते। तो इसलिए फ्रीडम के साथ जब कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, दैट इज कॉल्ड लिबर्टी। अब हमारे प्रीएम्बल में लिबर्टी कितने टाइप की हैं? देखिए भाई, 5 टाइप की लिबर्टी दे रखी हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, सोचने की आज़ादी, एक्सप्रेशन, अपनी बात कहने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी, फेथ, विश्वास करने की, फेथ किसी पे बिलीव करना, एंड वर्शिप, पूजा करने की, वर्शिप। ठीक है, 5 टाइप की, TEBFW। याद हो गया? नहीं याद हुआ? अब याद करा देंगे। देखिए, बॉयफ्रेंड BF, TEW, TE बॉयफ्रेंड W, टे BFW। तो कैसे याद करोगे? देखो बहुत इजी बताऊंगा। लिबर्टी, समझो लिबर्टी TY से नहीं, TE से एंड हो रहा है। लिबर्टी, TE थॉट एक्सप्रेशन, बॉयफ्रेंड और वाइफ। लिबर्टी BFW, याद हो गया? थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इन चीज़ों की हमें आज़ादी है। वही जस्टिस की तरह हम फिर से वो बनाएंगे। कहाँ से लिया गया ये आइडिया? कहाँ से लिया गया लिबर्टी का आइडिया? लिबर्टी का आइडिया लिया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कोई डाउट? ठीक है, नहीं है। अब ये किससे सिक्योर होते हैं? लिबर्टी किससे सिक्योर होती है? सिक्योर्ड बाय फंडामेंटल राइट। ध्यान से देख लो, फिर से बता रहा हूं मैं आपको। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सेप, SEP, सेप। सिक्योर किससे होती है? 2 से। जस्टिस कहां से लिया गया? रशियन रिवॉल्यूशन से। याद कैसे करोगे? देखिए, आपको दिख रहा है जस रस, जस रस, जस्टिस रशियन, जस रस, जस रस, जस रस, बोलो मेरे साथ साथ बोलो तब याद होगा। जस्टिस रशियन, जस रस। नेक्स्ट क्या है? लिबर्टी फ्रेंच। लिबर्टी, देखो जब आपको पता है 2 ही है, रशियन और फ्रेंच है, तो रशियन से क्या हो गया? जस्टिस, और लिबर्टी कहां से हो गया? फ्रेंच से। हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा इक्वलिटी। इक्वलिटी, इक्वलिटी 2 चीज की, किसकी? एक तो स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। 2 चीज की इक्वलिटी दी जाएगी यहाँ पे हमारे देश में। अपॉर्चुनिटी, कोई डाउट नहीं है। अब स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी कैसे दी जा सकती है? बहुत, मतलब 1000 करोड़ लाइन है ये। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ इंडिया, एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब कि नो प्रिविलेज टू एनीवन, इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल। सबको इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, किसी को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। बट याद रखना, यहाँ कैच है एक, ये इक्वलिटी कैसी है? ये इक्वलिटी है सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारी इमेज है। उस इमेज को देख के ना आपको पूरा प्रेम समझ में आ जाएगा, जादू लगेगा एकदम। देखिए देखिए क्या इमेज है, समझ गए? अब देखो मैं समझाता हूँ। इस बच्चे की हाइट छोटी है, देखिए इसकी हाइट छोटी है, इसकी इससे बड़ी है, इसकी सबसे बड़ी है। अब तीनों को मैच देखना, ये मैच चल रहा है। तीनों को एक बराबर बक्सा दिया गया देखने के लिए, तो ये तो देख ही नहीं पाएगा, ये देख लेगा थोड़ा, उसको भी पूरा दिखेगा, ये देखेगा भाई पूरा। बट देखो तीनों को बराबर बक्सा दिया गया है, जबकि एक की हाइट छोटी है। इसको बोलते हैं जस्टिस। अब क्या करा, इसको 2 बक्से दे दिए, इसको 1 दिया, इसको नहीं दिया, सबसे बड़े वाले को दिया ही नहीं। सबको बराबर, सबका मुंह एक ही जगह आ रहा है, मैच देख लो। दिस इज कॉल्ड इक्वलिटी।
बट अगर दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए, जस्टिस को और इक्वलिटी को, दोनों को दो दो डब्बे दे दिए, बॉक्सेस तीनों को, और तीनों मैच देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड जस्टिस एंड इक्वलिटी। हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट है, हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट है। अब आप लोग तो ये कहोगे कि ये देखो, इसको तीनों को कुछ नहीं देना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, सब कुछ बराबर दो, बट देखो ना यार, ये तो देख ही नहीं पा रहा, तो इसलिए एक डब्बा और लगाना पड़ेगा। अब तीनों तीनों मैच देख पा रहे हैं। जस्टिस एंड इक्वलिटी डज नॉट मीन दैट दे आर सेम थिंग, बट दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे को दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं। समझ गए? कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जस्टिस सिक्योर होता है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से, लिबर्टी होती है फंडामेंटल राइट से। अब इक्वलिटी कैसे सिक्योर होती है? इक्वलिटी, इट इज सिक्योर्ड बाय आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 39, आर्टिकल 325 एंड आर्टिकल 326, इनसे होती है सिक्योर्ड। आप बस नोट्स बनाते जाओ, मज़ा आ जाएगा। लास्ट तक जाते जाते जब पॉलिटी ख़त्म होगी ना, आप बोलोगे सर मज़ा आ गया, यही चाहिए था सर पॉलिटी में। पॉलिटी में आप कितना ही पढ़ लो, एट लास्ट जाके मेन काम है आपको चीज़ें रिटेन करना और अपने अधिकार आपको बताऊँ, बस ये काम होता है पॉलिटी का। और वो चीज़ आपको तब आएगी जब आप नोट्स बनाते जाओ एकदम मेरे साथ साथ। और देखो, मैं तो थोड़ा थोड़ा देखो चीज़ों को थोड़ा हेफाजत लिख रहा हूँ, बट आप लोग वहीं अच्छे से, इसका मतलब ये होता है इट इम्प्लाइज दैट, ऐसे करके सिक्योर्ड बाई, पूरा अच्छे से चीज़ों को नोट्स बनाइए। समझ गए बात को? अब हम कहाँ तक आ गए? फिर चलो प्रियम्बल पे। हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया सोर्स समझ लिया, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट समझ लिया, पहला हमारा ये था, दूसरा ये था, तीसरा हम ऑब्जेक्टिव देख रहे थे। ऑब्जेक्टिव में हमने जस्टिस देख लिया, लिबर्टी देख लिया, इक्वलिटी देख लिया। नाउ इट्स टर्न फॉर फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब देखते हैं क्या होता है। देखिए, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। क्या मतलब होता है? भाईचारा। अब फ्रेटर्निटी कैसी चाहिए? विच एश्योर्स डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल की तो क्या चीज़, इंडिविजुअल की डिग्निटी को एश्योर करे, डिग्निटी, और ग्रुप की और नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। एग्जैक्ट शब्द हैं जो उसमें लिखे हैं प्रियम्बल में। अब आपको यही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, इंडिविजुअल की फ्रेटर्निटी एश्योर करने के लिए कैसे एश्योर होती है? बाय डिग्निटी, बाय यूनिटी एंड बाय इंटीग्रिटी। क्या होगा? बाय डिग्निटी। अगर नेशन की फ्रेटर्निटी आ जाए तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये जो शब्द है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा फ्रेटर्निटी। वही हम फिर देखते हैं सिक्योर्ड बाय। अब देखिए, इसमें जो नेशन की जो यूनिटी इंटीग्रिटी है, इट इज सिक्योर्ड बाय, इट इज सिक्योर्ड बाय, सिक्योर्ड बाय मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि फ्रेटर्निटी सिक्योर हो रही है? बाय आर्टिकल 1 एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब अभी आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे सर आर्टिकल 1 और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है। आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में सब कुछ मिलेगा। इंडिविजुअल की कहाँ से सिक्योर होती है? ये सिक्योर्ड होती है बाय फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़। आगे आने लेक्चर्स में आपको ये सारा समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये हमने शब्द पढ़े। देखिए, पहला क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रोन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल। समझ में आ गया? बस यही समझना है। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? वेल्थ इज जनरेटेड सोशल एंड इक्वली बाय द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट शुड रेगुलेट, मतलब कि जो गरीब है और जो अमीर है उनमें गैप को इक्वल कर देना, मतलब गैप ना हो, ज़्यादा गैप, वो गैप ना हो। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? हम इंटरनली और एक्सटर्नली फ्री हैं। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? कोई भी रिलीजन फॉलो किया जा सकता है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? वेयर पीपल एंजॉय पॉलिटिकल राइट्स एंड इलेक्ट देयर रूलर्स। कोई डाउट नहीं? चलो। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? कि हेड ऑफ स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस मैंने आपको समझा दिया, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सब आपको पता है। फिर हमने लिबर्टी के बारे में बात करी। लिबर्टी में क्या होता है? फ्रीडम प्लस रेस्ट्रिक्शन। इक्वलिटी की बात करी। इक्वलिटी का मतलब होता है सब कोई बराबर है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। ये डेफिनेशंस हैं, बट आपको जो मैंने बताया आपको वो ही अपने नोट्स में लिखना है। आगे बस समझ में? ठीक है। अगर आप
हम फिर से वहीं जाएंगे। देखिए यहाँ तक हमारा अब हो गया। लास्ट वाला जो 6th पैरा है वो ये कहता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया इन अवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th डे, मतलब कि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया। अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। बट याद रखिएगा यहाँ भी कैच है, हमने अडॉप्ट तो कर लिया था बट अपने नोट्स में लिखना है आपको, ये जहाँ आप नोट्स बना रहे हो, बट कमेंसमेंट कब है 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो एडप्ट का मतलब कभी पूछे एडप्ट कब हुआ, सेम डेट, एनेक्ट कब हुआ, सेम डेट, हमने खुद को कब दिया, सेम डेट, बट कमेंस कब हुआ, कमेंस सॉरी कमेंस कब हुआ 26 जनवरी 1950, जब हम अपना रिपब्लिक डे बनाते हैं, इसी वजह से बनाते हैं। हो गया। अब देखिए ये तो हो गया प्रेम्बल, ये मैंने आपको पहले पूरा प्रेम्बल समझा दिया और मुझे पता है आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन प्रेम्बल के बारे में। प्रेम्बल इंस्पायर्ड कहाँ से है? इंस्पायर्ड है अमेरिका। अमेरिका से हमने प्रेम्बल को इंस्पायर होकर लिया है, कोई डाउट नहीं है। चलो बढ़िया। या आप ऐसे बोल सकते हो फर्स्ट कंट्री टू यूज अ प्रेम्बल, पहली कंट्री जिसने प्रेम्बल यूज किया था दैट इज यूएसए। बट अगर ये पूछ ले कि हमारे प्रेम्बल की लैंग्वेज कहाँ से ली गई है, लिखा है ना हमने वी द पीपल ऑफ ऐसे करके, ये कहाँ से लिया गया है? दिस इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अगर कभी भी लैंग्वेज आ जाती है तो आपको टिक करना है ऑस्ट्रेलिया, कोई डाउट नहीं। चलो, व्हेन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया गया उसके बाद लास्ट में प्रेम्बल को ऐड किया गया था। तो लिखा तो फ्रंट में ही है, सबसे पहले लिखा है, बट ऐड वो सबसे लास्ट में किया गया था। ठीक है। इट इज मूव्ड बाई, मतलब कि ये किसने कहा था कि प्रियम्बल लेके आना चाहिए? इट इज मूव्ड बाई जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन सी डेट को? 13 दिसंबर 1946 को। कोई डाउट है? नहीं है। समझ गए ना? अब ये जो लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये वाले, ये मैंने आपको कहाँ बता दिए हैं? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से समझाया इन चीज़ों को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रियम्बल में ही। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पे लिखते हैं। चलो, क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? ये दो क्वेश्चन है हमारे। तो हम पहला देखते हैं, इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए मैं आपको यहाँ पे 3 केस के बारे में बताऊंगा जो सुप्रीम कोर्ट में गए। पहला है बेरूबारी केस, बेरूबारी। दूसरा है केशवानंद भारती, केशवानंद भारती। और तीसरा केस है LIC ऑफ इंडिया, LIC केस। देखिए अब हम चाहें तो इन केस के अंदर जाके कि केस क्या हुआ था। अब बेरूबारी एक बंगाल में एक जगह है जो डिवीज़न के टाइम वहाँ पे जो पुलिस थाना था वो इंडिया को दे दिया गया, और बट वो जगह पाकिस्तान के अंदर आ रही थी, तो फिर सरकार ने क्या करा, वो पाकिस्तान को दे दिया। फिर वो वेस्ट बंगाल मना कर रही थी, मतलब केस भाई हमको उस केस पे नहीं जाना है। केशवानंद भारती में भी कोई लैंड इशू था, LIC में भी। हमको बस ये जानना है कि इन केस में प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस में बताया और किस में नहीं बताया। कोई डाउट नहीं? तो आप केस कैसे याद रखोगे? बकल। केस कौन से हैं? बकल, BKL, बेरूबारी, केशवानंद भारती, LIC, BKL, बकल। अब हमको याद करना है कि किस में कहा कि पार्ट है और किस में कहा नहीं है। ठीक है, रॉन्ग, राइट, डबल राइट। वाह क्या मजा आ गया।
रॉन्ग, राइट, डबल राइट। इसमें कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कहा गया प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां पे कहा गया LIC वाले केस में प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक शब्द और यूज कर लिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है? नहीं है यार। ऐसे पढ़ो, चीजों को याद करो तुरंत ऑन द स्पॉट। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि बेरूबारी में ये कहा गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सही है गलत? गलत, मना किया था कि पार्ट नहीं है। ठीक है, ये कौन सा केस है? 1960 का, ये 1973 का। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट देखो, अब क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? क्या प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? बताओ, सीधा आंसर याद रख लो, यस। किसमें कहा गया था कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? केशवानंद भारती केस में। वो जो मैंने बीच में केस लिखा था ना, उसी में कहा गया था अमेंड तो कर सकते हो, मगर यहां भी कैच है, बट क्या? बट क्या? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी वायलेटेड। आगे समझ में आपको बात? तो प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, यस, बट बेसिक स्ट्रक्चर, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं कर सकते। अब एग्जाम में पूछ लेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है ना, मतलब जो उसका बेसिक, जिसके लिए वो, जो उसकी मूलभूत, जो उसकी धारणाएं हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो जो थीम है, उसको आप चेंज नहीं कर। अब बेसिक स्ट्रक्चर कौन करेगा डिसाइड? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कर लो जो करना है, प्रियम्बल को अमेंड करना है कर लो, बट सुप्रीम कोर्ट करेगा डिसाइड कि उससे अगर बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा है, जब सरकार अमेंड कर रही है तुरंत वो उसको वायलेट कर देगा। नहीं, गलत है। प्रियम्बल को अमेंड तब, जो प्रियम्बल में लिखा है, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है तो अमेंड नहीं कर सकते। आज तक प्रियम्बल सिर्फ वन टाइम, ओनली वंस अमेंडेड। इसे लिख लो अपने नोट्स में। कब अमेंड किया गया है? 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और 3 शब्द ऐड करे गए हैं, मैंने आपको जो पहले बताए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये पैरा फर्स्ट में है, ये पैरा 5th में है। कोई डाउट? एक बार फिर से आ जाओ फर्स्ट पेज। क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली, सब लिखा हुआ है। यहाँ से आपको सोर्स पता चल गया, यहाँ से आपको क्या पता चला? ऑब्जेक्टिव्स पता चल गया, कब लिया गया, और उसके बाद फिर मैंने आपको अमेंडमेंट के बारे में बता दिया। 13th अमेंडमेंट हो गया। अमेंड किया जा सकता है, बस बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट ना हो। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट ये बोलता है, अब कुछ चीज़ें हैं हमको, जो फैक्चुअल चीज़ें हमको याद होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि किसने क्या कहा। आप लोग किताब से एग्जैक्ट बहुत सब, मतलब सबने बहुत कुछ कह रखा है, हम जो ट्रिक से याद कर रहे हैं बस आपको वो याद करना है। KM मुंशी ने कुछ कहा है, अंबेडकर ने कहा है, बारकर ने कहा है, भार्गव ने कहा है, और पालखी वाला ने कहा है। आपको बस ये पता, एग्जैक्ट एक शब्द पता होना चाहिए उन्होंने कहा। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा होगा सेंटेंस में, आगे भी एक्सप्लेन किया होगा, हमको बस एक शब्द पता होना चाहिए। मुंशी जी ने क्या कहा था कि इट इज़ द होरोस्कोप। होरोस्कोप। अंबेडकर जी ने क्या कहा था? इट इज़ फॉर द टू मेंटेन विजन ऑफ द स्टेट। विजन ऑफ द स्टेट। बारकर ने क्या कहा? इट इज़ द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम बस वही लिखेंगे जो हमें याद करना है, इसे मिटा दो, की। ठीक है। भार्गव ने क्या कहा? सोल। और पालकी वाला ने क्या कहा? ID कार्ड। अब देखो याद कैसे करना है, मेन चीज तो हमें याद ही करनी है। देखिए
बाहर कर, इसको निकाल के बाहर कर और लॉक लगा दे, की मेरे को दे दे, बाहर कर की कहा। भार्गव, भार्गव बोलते ना, भार्गव जी सोल आत्मा, भार्गव। मुंशी जी ने, मुंशी जी क्या बताते हैं, होरोस्कोप। अंबेडकर जी ने हमेशा विजन दिया है देश के लिए कि देश ऐसा होना चाहिए, विजन। बाहर कर लगा के चाबी की। भार्गव सोल, पालखी वाला, कोई पालखी वाला जो पालखी में बैठ के आएगा उसका आईडी कार्ड मांगेंगे। याद हो गया? इतना ही याद करना है, इससे ज़्यादा याद नहीं करना है, ठीक है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब हमारा यहाँ पे ये प्रियम्बल का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, ठीक है? एक बार मैं आपको दोबारा सब कुछ रिवाइज करा देता हूँ स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको रिवाइज ना हो, आप लोग मेरे साथ साथ रिवाइज करो। सबसे पहला, टोटल पैराग्राफ कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। पहला सोर्स बताता है, दूसरा नेचर बताता है सॉरी, पहला सोर्स बताता है, पहली पैराग्राफ में सोर्स और नेचर के बारे में पता चलता है। सेकंड से लेके 5th तक ऑब्जेक्टिव के बारे में पता चलता है, और 6th में पता चलता है कब इनेक्ट किया गया। बट कमेंसमेंट की डेट अलग है। प्रियम्बल का मतलब मैंने आपको यहाँ बताया था। फिर मैंने आपको बताया डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, इलेक्शन। एक सेकेंड, पेन ले देते हैं, येलो येलो, ठीक है, इलेक्ट, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होगा, फिक्स टाइम के लिए होगा। फिर क्या बताया, सॉवरेनेट का मतलब इंडिपेंडेंट, सोशलिस्ट मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सेकुलर मतलब इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन। जस्टिस 3 टाइप के, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड थे, ये आइडियाज़ लिए गए थे जस्टिस का। सिक्योर्ड बाय फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। लिबर्टी 2 होती है, फ्रीडम के साथ साथ अगर रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाए दैट इज कॉल्ड लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ, लिबर्टी टी पे खत्म हो रहा है, TEBFW, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिबर्टी का आइडिया लिया गया था। सिक्योर्ड बाय फंडामेंटल राइट। इक्वलिटी, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज। फिर क्या बताया मैंने आपको, बहुत तगड़ा डायग्राम मैंने आपको समझाया। फिर मैंने आपको फ्रेटर्निटी के बारे में बताया कि इंडिविजुअल की कैसे होती है भाईचारा और नेशन में भाईचारा कैसे होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया, ये टर्म्स बताए, ये टर्म्स तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए थे। फिर इंस्पायर्ड कहाँ से, यूएसए से। लैंग्वेज कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। कब ऐड किया गया, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बात करी थी इस चीज़ की। अमेंड, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, क्या पार्ट है, पहले हमने देखा पार्ट। रॉन्ग, राइट राइट राइट, KBW, ये BKL, बकल बकल बकल, BKL, याद हो गया? चलो। के मुंशी जी ने हॉरोस्कोप, अंबेडकर ने विजन दिया, बारकर ने की, भार्गव सोल, पालकी वाला आईडी कार्ड। फिर मैं हमने क्या कहा, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, आपको ये सब पता लग गया, हो गया? चलिए, यहाँ पे हमारा प्रियम्बल का लेक्चर खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा यूनियन एंड टेरिटरीज। देखिए फ्रेंड्स, चीज़ों को ना हम लोग जिस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, देखिए एक सेकेंड, कोई भी एग्ज़ाम हो यूपीएससी का, आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको मेमोराइज होनी चाहिए वो चीज़। हमने दोनों काम अभी कर डाले, मेमोराइज भी कर दिया। जैसे जस्टिस क्या था, याद आ गया, सेप, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। लिबर्टी, TEBFW, ऐसे याद कर दो फटाफट। 42nd अमेंडमेंट से 3 चीज़ ऐड करी गई थी। क्या क्या चीज़, 3 चीज़ हैं वो, SSI, क्या क्या है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ऐसे याद करो। हम लोग जो हमारा पूरा कोर्स है, हम याद पे भी फोकस करेंगे और कॉन्सेप्ट पे भी, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए, ओके, थैंक यू, जय हिंद।